पड़ी काकी जी के इतनी प्रेम मुक्त हो गई, इतनी भाव विवल हो गई, अपने आप को भूल गई और निर्वस्त्र अवस्था में चली आई कुंडी खोलने के लिए। और जैसे कुंडी खोला तो सामना सलोना मेरा कन्हैया खड़ा है। गोपाल ने देखा, अरे काकी जी तो निर्वस्त्र हैं, अपना पीताम्बर डाल दिया काकी के ऊपर, काकी ने ओढ़ लिया। अब तो समझ नहीं आ रहा है मैं कन्हैया को कहां बिठाऊं, बेचारी सर छुपाने के लिए छप्पर नहीं है, इतनी गरीबी है। एक पाटा लिया लकड़ी का, पूरे आंगन में घुमा दिया कन्हैया को, कन्हैया आप यहां बैठो, यहां बहुत अच्छी जगह है। जैसे कन्हैया बैठने के लिए हुए ना तैयार, वहां से भी उठा लिया, नहीं नहीं ये भी अच्छी जगह नहीं है, दूसरे कोने में जाकर के ले गई, आप यहां बैठो ये अच्छी जगह है। जैसे कन्हैया बैठने के लिए तैयार हुए, वहां से भी पाटा उठा लिया, नहीं नहीं यह भी अच्छी जगह नहीं है। चारों कोने में कन्हैया को घुमा दिया, पीछे पीछे कन्हैया है और आगे आगे काकी जी उस पाटे को लेकर के। उनकी समझ नहीं आ रहा है मैं कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे इनका आदर करूं। और एक बीच आंगन में पाटा डाल दिया उल्टा, लो ये अच्छी जगह है, यहां बैठ जाओ। कन्हैया ने भी नहीं देखा, काकी जी के भाव को देख करके उल्टे पाटे पर ही बैठ गए और पेट पे हाथ घुमाया। कन्हैया ने कहा, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी वही है, अरे कछु खावे कितना ही मिलेगो का। अच्छा मेरा कन्हैया भूखा है, मेरा गोपाल भूखा है, अच्छा रुक बैठ तू, मैं अभी देखती हूँ। रसोई में दौड़ी दौड़ी गई काकी जी और जाकर के देखा विदुरानी, तो सज्जनों वहां कुछ खाने के लिए है नहीं, गरीबी इतनी है विदुर जी की। फिर से ध्यान आया, अच्छा तू बैठ, मैं थोड़े केले लेकर के आती हूं। केले लेकर के आई और लो तब तक केले खाओ, तुम्हारे काका जी कहीं बाजार गए हैं, वहां से कुछ तुम्हारे ताई माखन मिश्री लेकर के आए, तब तक तू केले पातल बिछा दी। अरे मेरा कन्हैया बड़े दिनों में आया है, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी आज। केला लेती है, जैसे छीलती है मिगी आती है, हाथ फेंक देती है और केले के छिलके मुंह में देती जाती है, लो खाओ। अरे मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, मेरा आज बेटा आया है, मेरा कन्हैया आया है, मेरा गोपाल आया है। 2-4 केले के छिलके खा ले, 5-6 केले के छिलके खा ले और बीच बीच में पूछ भी लेती है, मीठा है? कन्हैया ने कहा, काकी जी बहुत मीठा है, ऐसा मीठा मैंने भोजन आज तक अपने जीवन में कभी किया ही नहीं। काकी जी कहने लगी, मीठा क्यों नहीं होगा? अरे मैं अपने हाथ से इसको इनको सिजोया है, अपने हाथ से पानी लगाती हूँ, खातर करती हूँ, मीठा क्यों नहीं होगा? 10-20 केले के छिलके खा लिए, 10-20 केले के छिलके खाए। विदुर जी चिल्लाते आए, अरे देवी कुछ किया है या नहीं? कन्हैया आवे वारो है, वो झूठ नहीं बोले, मेरे यहाँ आए वो, अरे कछु खावे की व्यवस्था करी। विदुरानी बोली, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? आने वाले नहीं है, आ गए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे कुछ खिलाया? खिला तो रहे हो, केले खिला रहे हो। आकर के देखा तो केले के छिलके खिला रहे हैं। डांट करके बोले, अरे पागल ये क्या कर रही है तू? केले के छिलके खिला रही है, केले खिला रही है, केले के छिलके खिला रही है। विदुरानी का ध्यान गया, अरे हम केले के छिलके खिला रहे हैं कन्हैया को। कन्हैया का भी ध्यान आया, हम केले के छिलके खा रहे हैं। और डांट करके बोले, अरे तू बड़ी बावरी है, तू बड़ी पागल है, कितने दिना में कन्हैया हमारे यहाँ आयो है, आ तू कुछ भोजन का और खाने की जगह केले के छिलके खिला रहे हैं। हाथ जोड़ करके विदुरानी खड़े हो गए, बोले, कन्हैया
हम दोनों बड़ी नासमझ हैं। अरे जी तो पागल है। लो मैं तुम्हारे लिए एक लड्डू लेकर के आया हूं, माखन मिश्री लेकर के आया हूं। लड्डू दे दिया कन्हैया के मुंह में जबरदस्ती और हाथ हटा दिया। बोले काका जी एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो। बोले हाँ कहो। जो काकी जी के हाथ से जो आनंद आ रहा था ना मुझे, ये तुम्हारे लड्डू में नहीं है। इस बात को सुनकर के विदुर विदुरानी दोनों ही वहां विवल हो गई, अश्रुपात होने लगा। बोले कन्हैया तुम बड़े महान हो। उद्धव जी ने पूछ लिया भगवान से, बोले गोपाल आपको कौन कौन सी जगह भोजन में आनंद आया अपने जीवन में? बोले सबरी के झूठे बेर खाने में मुझे आनंद आया, और आज विदुर जी के यहां केले के छिलके खाने में मुझे आनंद आया। यहां भगवान केवल भाव के ऊपर डिपेंड करता है, भाव सब कुछ होता है। एक पुष्प भी अगर भाव से हम अर्पित कर दें कन्हैया को या गोपाल को या भगवान को, तो बस वही काफी हो जाता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव जो भाव से भजता मुझे, भव से बेला पार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव से अगर एक पुष्प भी